जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जो दिल से नबी की नात सुन लेगा वो पक्का आशिक़ रसूल हो जाए। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। फिर उनकी इस आंखों में किसी दूसरों की बहू बेटी नहीं बसेगी, बेशक इस आंखों में सिर्फ गुंबदे खजरा बसा रहे। वो जवानी में 80 साल के बुढ़ापे की तरह अच्छा काम करने लगे। ये जवानी नहीं कि बिल्कुल हम इसको दीवानी की तरह खत्म कर दें। ये जवानी ही सबसे क्रीम पीरियड है। और तुमको देखकर तुम्हारे बाप दादा को पहचाना जाता है कि तुम्हारे बाप दादा कैसे थे। अक्सर बेशतर जितने लोग आज नमाजी हैं उसमें अक्सर वह लोग हैं जिनके बाप नमाजी थे। जितने लोग आज अच्छे आलिम हैं उनका बैकग्राउंड आप देखें, जरूर उनका दादा उनका बाप जरूर आलिम होता है, जरूर कुछ न कुछ दीनी बैकग्राउंड रहता है। और जितने लोग आज शराबी हैं, ताड़ी पीने वाले, जोकर है, वो समझ ले कि उसका बैकग्राउंड इसी तरह का रहता है। जैसा बाप वैसा बेटा रहता है। तो बाप तुम्हारी वजह से बाप बदनाम हो रहा। अगर तुमने मस्जिद में हुल्लड़बाजी किया तो तुम तो हुल्लड़बाज है ही, लेकिन लोग कहेंगे कि तुम्हारा बाप हुल्लड़बाज था, इसलिए तुमने अपने बाप का असर अपने किरदार से दिखला दिया। अल वलदु सिर्रुल अबी, हदीस कहा गया है कि बाप, लड़का अपने बाप का एक राज होता है। औलाद को देखकर माँ बाप पहचाने जाते हैं। अगर कोई मस्जिद में आके हुल्लड़बाजी करता हो, समझ जाएं इसके बाप माँ कैसे हो। जो जलसा जुलूस में आके हुल्लड़बाजी करता हो, ये हिंदुओं का मेला नहीं है कि आए हाँ टिटी क्या लड़की को लेके भाग गए, ऐसा नहीं। ये जलसा है, जन्नत की क्यारी है, सीरत की महफिल है, यहाँ हुजूर का चर्चा होता है, यहाँ कुरान शरीफ की बातें होती हैं। इसलिए सदरुस शरिया ने मना किया था कि वाज की मजलिसों में औरतों को न ले जाया जाए। यही वजह है, क्योंकि वो उधर बैठी हुई हैं, बेपर्दा बैठी हैं, बातचीत कर रही हैं, उधर मर्द उसको देख रहे हैं, और फिर औरतें वहां बाहर टहल रही हैं, और हमारा जो बेटा जोकरों की तरह है वो उनको देख रहा है, हा हा कर रहा है, एक दूसरे पे गिर रहा है। मगर उन बेशर्मों को शर्म नहीं कि उसकी माँ को भी कोई दूसरा देख रहा है, बिल्कुल, वाह 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 वाह। उसकी बेटी पे कोई बुरी निगाह डाल रहा हो। इतने बेगैरत और बेशर्म क्यों हो गए कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने कोई दूसरा घूर घूर के देखेगा तो तुम जैसे बेशर्म को कैसा लगेगा। लेकिन शर्म रहेगी तब ना लगेगा कि हाँ कोई मेरी बेटी को बुरी निगाह न डाले। और जो खुद नंगा हो तो चाहेगा कि तुम भी डालो, हम भी डालते हैं। ये तो नंगेपन की पहचान। कुत्ते जो गलियों पे घूम रहे हैं और दूसरों की बहू बेटी को देख रहे हैं, उन बेशर्मों को हया नहीं है कि उनके पास भी माँ है, उनके पास भी बहन है, उनके पास भी बेटी है। अगर कोई गैर मुस्लिम तेरी बेटी का हाथ पकड़ के उससे ज़िना करे तो तुम तो उनके सामने छोड़ दोगे उसको। जब चचेरी बहन पे तुम बुरी निगाह डालते हो, अपनी बहनों पे तुम बुरी निगाह डालते हो, तुमको क्या समझ में आएगा इस्लाम। वो तो मोहम्मद इब्ने कासिम थे जो अरब ममालिक में पैदा हुए, वहीं रहते थे। जब उनको खबर मिली कि हिंदुस्तान के राजा ताहिर ने मुसलमान की एक बेटी को कैद करके रखा है और उस पे जुल्म कर रहा है, और इस बेटी ने यहाँ से खत लिखा और किसी बिजनेसमैन के जरिए अरब में भेजा कि तुम्हारी बहन काफिर के कैद में है और बड़ी तकलीफ में है, तो अपना खूनी भाई नहीं था वो, कहाँ अरब कहाँ हिंदुस्तान, क्या खूनी रिश्ता हो सकता है। लेकिन मोहम्मद इब्ने कासिम 18 साल का जवान, उन्होंने बादशाह इस्लाम से इजाजत लेकर नौजवानों की एक टीम तैयार की और अरब से चल करके वह हिंदुस्तान के सिंध आ गए। लाखों की फौज राजा दाहिर की थी और ये मुट्ठी भर नौजवान थे। क्या जुनून था। हमें जुनून है सनीमा देखने का, हमें जुनून है दूसरों की आबरू को तार तार करने का, हमें जुनून है 2-4 सिक्के कमाने का, लेकिन इस्लामी शहजादे का जुनून है अपनी इस्लामी रिश्ते की बहन को काफिर के कैद से आजाद करवाने का। वो जुनून था जो अरब छोड़ के उसे अजम ले आया। ताइफ में पैदा होने वाला, मक्का के करीब जो शहर है, वहां से चल के वो हिंदुस्तान का सिंध आया। वो पाकिस्तान जो पहले हिंदुस्तान ही कहलाता था, वो सिंध में राजा ताहिर की लाखों की फौज थी। इसके पास हाथी, घोड़े, तीर अंदाज और बहुत जबरदस्त फौज और लश्कर।
मगर मोहम्मद इब्ने कासिम उनको देख के घबराया नहीं, क्योंकि इरादा इनका नेक था और अपनी इस्लामी बहन को काफिर के कैद खाने से आजाद करवाने के लिए वो अरब छोड़ के अजम आया था, इस्लाम की तबलीग के लिए आया था, कुफ्र को के पंजा मरोड़ने आया था, पैगंबर आजम के दीन की सरबुलंदी की खातिर आया था। तो एक कायदा है कि जो अल्लाह के लिए एक कदम बढ़ता है, अल्लाह की रहमतें 10 कदम उसकी तरफ बढ़ जाती हैं। बेशक बाबा जो अल्लाह की तरफ चलता है, अल्लाह की रहमतें दौड़कर उसका सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदद अल्लाह की तरफ से आती है, नुसरत अल्लाह की तरफ से आती है। पहले तो आप सुनते थे कहानी, लेकिन आज तो अपनी आंखों से आपने देख लिया। अगर हमारा बच्चा गुटखा खाते खाते मोबाइल चला लिया और देख लिया कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, कितने हजार मुसलमान बच्चे शहीद हो गए, अगर ये देखा होगा, अगर सीने में दिल अगर जिंदा है तो वो सनीमा छोड़ देगा, वो झूठ बोलना छोड़ देगा, वो अपने भाई अपनी बहन की मोहब्बत में सजदारेज होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, ए अल्लाह मेरी बदअमली से मेरे भाई पे अजाब आया है, अब मैं सच्ची तौबा करता हूं कि झूठ न बोलूंगा, नमाज न छोड़ूंगा। सच्ची तौबा यहां तुम करोगे, इसका असर वो फिलिस्तीन में देखा जाएगा। क्योंकि मदद देने वाला अल्लाह, अल्लाह सब बंदों को सिर्फ देखना चाहता है कि बंदों के दिल में मेरी कितनी मोहब्बत है, वरना अल्लाह अजाब देने पे आता है तो मालूम है आपके इस इलाके में जब कभी पानी का सैलाब आता है तो कितने लोग पानी की मौजों की नजर हो जाते हैं, कितनी जमीनें कट गई महानंदा, कितने गांव वीरान हो गए। आपने तो सुना होगा सुनामी के तूफान में कई लाख लोग समंदर में गुम हो गए। आपने सुना होगा कि तुर्की के जलजिले में कई हजार लोग अपने ही मकान के मलबे में दब के सड़ गए, उनकी लाश तक नहीं निकल पाई। जमीन हिलती है, हजारों बस्तियां जमीन के अंदर दफन हो जाती है। अल्लाह ताला मारना चाहेगा तो अमेरिका एक ही दिन में जमीन में धंस जाएगा, अल्लाह ताला मारना चाहेगा तो सारा इस्राइल का यहूदी 1 सेकंड में जमीन में दफन हो जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं करता है, क्योंकि ये दुनिया काम की जगह है, बदले की जगह नहीं है। इसको हमेशा दिमाग में नोट करके रखिएगा कि दुनिया काम की जगह है, बदले की जगह नहीं है। बदले की दुनिया है आखिरत, जहां हर स्याह सफेद का हिसाब होगा, जहां नमाज रोजा कुछ नहीं सिर्फ बदला है, वहां यहाँ काम है और वहां बदला है। रोजे जज़ा का मालिक अल्लाह है, वो बदले का दिन का मालिक। दुनिया में अगर अल्लाह ताला गुनाह की फौरी पकड़ कर लेता, जैसे किसी ने शराब पिया अल्लाह फौरन पकड़ लेता, किसी ने मस्जिद को तोड़ा अल्लाह फौरन पकड़ लेता, किसी ने झूठ बोला अल्लाह फौरन पकड़ लेता। जैसे आप लोग कहते हैं कि वो झूठ बोलता है कुछ नहीं हो रहा है, वो शराब पी रहा है कुछ नहीं हो रहा है, वो जिना कर रहा है कुछ नहीं हो रहा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला फौरन बंदे को पकड़ ले गुनाह पे, तो आपको मालूम है कि आप दुनिया में पैदा होते, जिस दिन आपका बाप झूठ बोला था उसी दिन वो जमीन में धंस जाता, और जब बाप ही जमीन में धंस जाता तो उसका बेटा कहां से पैदा होता। और जिस दिन हमारा दादा नमाज छोड़ा था फजर की, उसी दिन आसमान से पत्थर गिर जाता, उसको मार देता, फरिश्ता उस पर पत्थर गिरा देता, तो दादा ही मर जाता तो बाप कहां से पैदा होता। अब बाप न पैदा होता तो हम कहां से पैदा होते। ये तो कहिए कि अल्लाह ताला ऐब पे पर्दा डालता है, अब फौरी गुनाहों की पकड़ नहीं करता है, इसीलिए हम पैदा हैं। वरना जिस दिन हमारा बाप दादा परदादा झूठ बोला था उसी दिन उसके मुंह में लकवा मार देता, उसी दिन वो जमीन में धंस गया होता, न हमारा बाप पैदा होता, न मैं पैदा होता। इसलिए ये कहना कि फलां जुल्म कर रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा है, देखिए 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 भाग रहा है, ये बोला था हम नहीं भागेंगे और भाग रहा है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इतनी जबरदस्त और कीमती बात मैं बता रहा हूं, अगर इसको आप गिरह बांध के रख लेंगे तो हर मोड़ पे यह बात काम देगी। आप कुफ्र से बच जाएं, आप शिर्क से बच जाएं। तकरीर का ये मतलब नहीं कि आप खूब धूम धड़ाका कर दे, बगैर समझे बुझे हा हा वो कर दे, नारा लगाओ, उठो पिटो, ये करो वो करो, अब बगैर सर पैर का नुक्ता झाड़ करके आप काम बना के चला जाए। नहीं, तकरीर का मतलब है कुछ ऐसी बात हो जो सारी जिंदगी रोशनी का काम दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े मौलाना मौलवी जो गौर नहीं करते हैं वो भी धोखा खा जाते हैं। एक मौलाना मेरे साथ फारिग हुआ था, अब वो कहने लगा उस जमाने में जबकि अमेरिका इराक पे बम गिरा रहा था सद्दाम हुसैन के पर,
उस वक्त में ये बोला मौलाना साहब जो मेरे साथ पगड़ी लपेटा था, वो बोला कि शहरियार, जब गौसे आजम बगदाद नहीं बचा पाए तो हम लोग क्या बचा पाएंगे? ये बताइए, पढ़ा लिखा मौलवी। इसका मतलब है कि दाढ़ी रख लेना, टोपी पहन लेना, तकरीर झाड़ देना और है, दीन समझना और है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन की रूह को समझना और बात और है, वाह वाह वाह। दीन की रूह को समझना। जैसे एक आदमी दाढ़ी रखता है, नमाज नहीं पढ़ता है, मगर वो ये कहता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। हालांकि नमाज अगर दाढ़ी मूंड लेता वो तो उतना बड़ा गुनाह नहीं था जितना बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। क्योंकि नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। और दाढ़ी मूंडना उतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। लेकिन वह दाढ़ी रख रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब है यह दाढ़ी सिर्फ दुनिया कमाने के लिए है, वरना अल्लाह का डर होता तो दाढ़ी से पहले नमाज पढ़ लेता। क्योंकि नमाज सबसे बड़ा फर्ज है और उसके बगैर कोई नफल कबूल नहीं होगा, क्योंकि फर्ज आज़म है। तो दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, जुब्बा पहनना और है, दीन को समझना और। जब वो मौलवी साहब थोड़ा सा गौर कर लेता कि बगदाद मुअल्ला में गौसे आजम की कब्र है और वो गौसे आजम को हम हिंदुस्तान से पुकारते हैं, तो माँ बाप भाई बहन बाद में आते हैं, गौसे पाक की मदद सबसे पहले पहुंच जाती है। तो जो गौसे आजम मेरी मदद को हिंदुस्तान आ जाए, वो जरूर बगदाद मुअल्ला में जरूर फरियाद करने वालों की फरियाद को पहुंचेंगे। लेकिन गौसे आजम के मजार पे कोई जाके नाच रहा, गौसे आजम के मजार पे कोई जाके साहब वहां डांस कर रहा, गौसे आजम के शहर में कोई शराब अपने घर में पी रहा, 300 नाचने वाली तवाइफे घर में नाच रही हो और गौसे आजम उनकी मदद करते रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। गौसे आजम के शहर में मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों की बेहुरमती, ये समझ ले कि गौसे पाक नाराज हुए, इसीलिए काफिरों को उन मुसलमानों की गर्दनों पे मुसल्लत कर दिया। ये गौसे आजम की नाराजगी की वजह से बगदाद तबाह हो रहा है। और जिस दिन गौसे आजम ने इन बदकारों पे आपने जहां कहर की निगाह डाली और सारा बगदाद तबाह हुआ, और जब काफिर बोला कि अब बगदाद दोबारा आबाद नहीं होगा और मुसलमान मायूस हो गए, पता नहीं मेरा मुस्तकबिल कैसा है, मुट्ठी भर बचे खुचे मुसलमान रोने लगे, तौबा करने लगे, अब मैं गुनाह कभी नहीं करूंगा। उधर गौसे आजम की करामत रंग लाई। जिस काफिरों ने बगदाद को उजाड़ा था, उसी खानदान का पहलवान कलमा पढ़ के मोमिन बना। और जो तलवार मुसलमानों की गर्दनें काट रही थी, 70,000 मुसलमानों की गर्दन काट के उसकी खोपड़ी के मीनार बना के काफिरों ने शराब पिया था, वही खोपड़ी काटने वाले, शराब पीने वाले अब उसी तलवार से कुफ्र मिटाने लगे, इस्लाम की तबलीग होने लगी। बगदाद दोबारा आबाद हुआ और आज तक भी दोबारा बगदाद कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा डॉक्टर शहरियार रिज़ा साहब क़िबला। इसका मतलब निकला कि जब अल्लाह के वली नाराज होते हैं तब अज़ाब नाज़िल। अल्लाह, जब अल्लाह नाराज होता है तब काफिर मेरी गर्दनों पे मुसल्लत होता है। और जब मुसलमान सच्ची तौबा करके रो धो करके अल्लाह को राजी करना चाहता है तो अल्लाह उस अजाब को रहमत में, नेमत में तब्दील कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी बात को कहने के लिए मैं कुरान शरीफ की सिर्फ एक बात मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। इसको आप अपने घरों में अपने बाल बच्चों के सामने बयान करें। मेरी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुन लें। अपने घर का सिस्टम इस्लामी बना लें, वरना कल आप मरेंगे, मरने के बाद वहां जाएंगे जहां मौत ही नहीं है, हमेशा सिर्फ या तो बाग ही बाग है या तो आग ही आग है। और वहां का बाग, वहां की आग इसी दुनिया की मेहनतों पर मुनहसिर है। यहाँ ईमान लाया, अच्छा काम किया और मर गए तो वहां महासंख्यों साल का बाग ही बाग है। अगर यहाँ ईमान लुटा और बुरा काम किया तो मरने के बाद जो तकलीफ है वह इस दुनिया की तकलीफ उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। ये दुनिया का 100 साल, इसमें अगर आप सारा बोरिया बिस्तर समेट के चले जाते हैं, ये 100 साल एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। और मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर।
वो आखिरत चूंकि नजर के सामने नहीं रहती है, इसीलिए लोग इसी दुनिया को सबसे बड़ी चीज समझता है और सोचता है कि यहीं का आराम मिले, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, यहीं अच्छा खाना पीना मिले, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं, ये बेवकूफों की कहानी। अक्लमंद वही कहता है कि दुनिया जैसे तैसे कट ही जाएगी, असल आराम तो वहां का, असल तकलीफ तो वहां की है। यहां अगर 100 साल किसी के बदन में कैंसर हो गया, बदन में कीड़ा हो गया, चीखता है, चिल्लाता है, तकलीफ बढ़ी, मौत आ गई, अब ठंडा हो गया बदन। लेकिन मरने के बाद की जो दुनिया है वहां तो मौत ही नहीं है, वहां तो मौत को ज़बह कर दी जाए, वहां मौत नहीं है, वहां सिर्फ तकलीफ, बदन की खाल गलेगी, दूसरी खाल पैदा हो जाएगी, वहां चमड़ा गलेगा, दूसरा चमड़ा पैदा हो जाएगा। यही कुरान का मफहूम है, यही हदीस का मफहूम है, यही पैगंबर आज़म की तालीमात का निचोड़ है, यही सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम का इरशाद और फरमान है। अगर इस पे नजर नहीं रही तो दुनिया का सुख चाहे सोने के घर में रहे, मरे और कब्र में गए, सब कुछ दुनिया ही में रह गया, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा मरने के बाद की जो दुनिया है उसी पे कुरान जोर देता है। कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है, हदीस पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है, कुरान पाक का सबसे बड़ा उन्वान आखिरत है। बुजुर्गान दीन ऐसे ही बादशाहत छोड़कर फकीरी इख्तियार नहीं कर लिया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी 18 साल की उम्र में वो बादशाह थे, कहां के? सिमना के। बादशाहत छोड़ दी, दूसरों के हवाले कर दिया, फकीरी की चादर ओढ़ ली, गुदड़ी पहन के फकीरी करने के लिए बंगाल पंडवा शरीफ आ गए। हुजूर मखदूम अलाउल हक पंडवी की खानकाह में आके फकीर बन गए। कौन? जो बादशाह था, जिनके हजारों नौकर गुलाम थे, जिनकी हजारों फौज थी, कई किलोमीटर दूर तक जिसकी सल्तनत थी, मगर दिमाग में आखिरत की बात घुसी, दुनिया को तलाक देके फकीरी की चादर ओढ़ ली। हुजूर मुजफ्फर बल्खी, बल्ख के बादशाह थे, लेकिन जहां दिमाग में बात आई कि आज अगर मैं मर गया तो सारी बादशाहत खत्म, या मेरा कोई दूसरा भाई बादशाहत लेने के लिए सामने आ गया, मेरी बादशाहत खत्म, या कोई दूसरा राजा मेरे मुल्क पे हमला किया, अगर वो ताकतवर ज्यादा है तो मेरी बादशाहत खत्म, तो बादशाहत आज नहीं कल खत्म हो जाएगी, चाहे दूसरा बादशाह छीन ले या मैं मर के चला जाऊं। फिर मरने के बाद जहां जाना है, जहां खरबों साल रहना, जहां मौत ही नहीं है, असल आराम तो वहां का है। मुजफ्फर बल्खी के दिमाग में यह बात आई, बल्ख की बादशाहत को ठोकर मार दी और फकीरी की चादर ओढ़कर मुजफ्फर बल्खी बिहार शरीफ आ गए। हुजूर मखदूम अशरफ, हुजूर मखदूम बिहारी शरफुद्दीन यहया मनीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आके रहने लगे। आपने इल्म हासिल किया, आपने तकवा हासिल किया। अगर बादशाह होते बल्ख के तो नामो निशान आज मिट गया होता, आज हम आपके सामने उनका जिक्र नहीं करते, लेकिन दुनिया की बादशाह छोड़कर उन्होंने फकीरी की चादर ओढ़ ली, तो आज मुजफ्फर बल्खी अपनी कब्र में है, मगर उनका चर्चा महफिलों में हो रहा है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा मुजफ्फर बल्खी अगर बादशाह होते तो आज उसका चर्चा नहीं होता, लेकिन जब फकीर बन गए तो आज उनका चर्चा महफिलों में हो रहा है, उनका चर्चा मस्जिदों में हो रहा है, उनका चर्चा खानकाहों में हो रहा है। पता चला कि दुनिया के लिए मरना काफिरों का काम है और आखिरत की तैयारी करना ये मुस्तफा के गुलामों का काम है। हाथ उठा के जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाखाने का कीड़ा पाखाना चाटता है और तब वो जिंदा रहता है, लेकिन गुलाब का भौरा गुलाब चूसता है तब वो जिंदा रहता है। पाखाने के कीड़ा को जहां गुलाब सुखा दे तो मर जाता है, और गुलाब के कीड़े को जहां पाखाना मिले मर जाता है। जो अच्छी सोहबतों का आदी है, जो कुरान और हदीस सुनने का आदी है, जो आलिमों की सोहबत में रहने का आदी है, वह भौरे की तरह है कि ये इस महफिल में है तो उसका दिल दिमाग आबाद है, यहां से निकला कभी आपको बर्बाद समझते हैं। लेकिन जो चोरों, डकैतों, लुच्चों, लफंगों और जानवरों की सोहबत में रहने का आदी है, वो पाखाने के कीड़े की तरह है। वो कव्वाली की महफिल में है तो जिंदा है, वह शराब की भट्टी में है तो जिंदा है, वह रंडियों के कोठे पे है तो जिंदा है, वह गली कूचों में कुत्ते की तरह दूसरों की बेटी पे बुरी निगाह डाला है तो जिंदा है। लेकिन जैसे ही मस्जिद में आता है मर जाता है, खानका में आता है उसका दिल मर जाता है, जलसे में आता है उसका जिगर मर जाता है। तो पाखाने के कीड़े को पाखाना मुबारक हो, और फूल के भौरों को
रोशना मुबारक। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शहरियार रज़ा साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हुजूर ने फरमाया है दुनिया में जिंदा रहो तो 4 चीज में से एक चीज बन के जिंदा रहो, 5वां मत बनना वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। हुजूर ने क्या कहा, हदीस में क्या आया है, 4 में से एक जरूर बन के रहना। चारों अगर है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कम से कम 4 में से एक बन के जरूर रहना। हदीस में कहा है, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहली। जरा गौर से सुनिए इस हदीस पाक में क्या कहा गया है। अपने घर में जब दस्तरखान पे बैठे तो सारे लोग मिल के खाना खाएं। अलग अलग खाने से बरकतें नहीं होती हैं। हदीस में आया है कि अलग अलग होके मत खाया करो, एक साथ मिल के खाओ और जमाअत के साथ बरकतें वाबस्ता होती हैं। अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने बेटे, घर के सारे लोग एक जगह दस्तरखान पे बैठ के खाएं, फिर देखें कम खाने में कितनी बरकतें समझ में आती है। और जब दस्तरखान सजे और सारे लोग बैठे तो वहां पॉलिटिक्स की बात ना करें, वहां दूसरे खोंडे और चोरों की बात ना करें, वहां थानेदारों की बात नहीं करें, वहां हदीस और कुरान की बात करें। जो जलसे में सुने हैं उसी को अपने बच्चों को सुना दें कि मौलाना साहब ये हदीस बयान कर रहे हैं, इधर खाना भी हो जाएगा, दस्तरखान भी सज गया, खा भी रहे हैं और हदीस का चर्चा भी हो रहा है। और खाते वक्त दीन का चर्चा करना चाहिए। और गोंगा रह के खाना समझ लें कि वह गोंगा शैतान है। हाँ, बुरी बात बोलने से बेहतर है कि चुप रहे, बुरी बात बोलने से बेहतर है कि कुछ ना बोले, और कुछ नहीं बोलने से बेहतर है कि अच्छी बात बोला करे। तो खाते वक्त भी अच्छी बात बोला करे और हर लुकमे के से पहले बिस्मिल्लाह के बाद आखिर में या वदूद या बाजिदो या माजिदो बोला करे। वह लुकमा सीने में नूर बन के जाएगा और जब पेट में वह लुकमा जाएगा तो दिल दिमाग रोशन हो जाएगा। खाते वक्त गाहे बगाहे सुभान अल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। ये जाहिलों की कहानी है कि ये घुटना खुलने से वजू टूट जाता है। ये घुटना खुलने से वजू नहीं टूटता, कोई तन्हाई में नंगा भी हो जाए तो भी वजू नहीं टूटेगा। अलबत्ता दूसरे लोगों के सामने इसको खोलना हराम है, नहीं खोलना चाहिए। इसीलिए मुमकिन है कि हमारे बुजुर्गों ने इसी बात को बताने के लिए इस बात को गढ़ लिया हो कि इसके खुलने से वजू टूट जाता है, ताकि लोग डर जाए और इसको दूसरों के सामने नहीं खोले। हालांकि वजू नहीं टूटता है, अलबत्ता दूसरों के सामने इसको खोलना हराम है। इसीलिए जिस तरह के शौहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता है, गांव देहात में बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि शौहर का नाम अगर अदब से बीवी ले ले कोई निकाह पे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई बाहर के लोग आए, ये किसका घर है, अब औरत है, अब वो कोई इधर भाग रही है, उधर मुंह छुपा रही है, उधर कैसे नाम ले शौहर का। अब वो करे किसी बच्चे को तो बोलने दो कि उसका नाम बता दो उनको। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप बीवी हैं, अपने शौहर का नाम बोले। ये मास्टर अब्दुल मजीद साहब का घर है, मैं अब्दुल मजीद की मैं बीवी हूँ और ये उनका घर है। अब सामने वाला परेशान नहीं होगा, वो समझ जाएगा। तो उसमें कोई हर्ज, कोई गुनाह, कोई बेअदबी भी नहीं है। अलबत्ता कोई शौहर का नाम बार बार लेना, और जैसे शहबाज तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, अब बीवी अपने शौहर को बोले कि तुम नाम लेके तुमने ऐसा कर दिया, ये बेअदबी है, ये बदतमीजी है। तो बेअदबी से बचने के लिए मुमकिन है कि बाप दादाओं ने गढ़ लिया हो कि शौहर का नाम लोगे तो निकाह टूट जाएगा। हालांकि निकाह नहीं टूटता है, मगर अदब एहतराम के अपने शौहर मालिक को मुख्तार का नाम नहीं लिया जाए, उसे हुजूर कहा जाए, मोहतरम कहा जाए, सर कहा जाए, जनाब कहा जाए, शौहर नामदार कहा जाए, आप कहा जाए, नाम न लिया जाए। ये अदब के खिलाफ है। लेकिन अगर अदब के साथ नाम ले लिया तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं जो समाज में राइज हो जाती हैं, हालांकि उसका मसले से कोई ताल्लुक नहीं होता है, उसका मसले से कोई ताल्लुक नहीं होता है। खाते वक्त सलाम अगर कोई कर रहा हो, अगर मुंह में लुकमा नहीं है तो जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। मगर ये जहालत में एक बात राइज है, खाते वक्त सलाम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, खाते वक्त या माजिदो पढ़ना चाहिए या वाजिदो पढ़ना चाहिए, सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। जब सुभान अल्लाह पढ़ सकता है तो सलाम क्यों नहीं कर सकता आदमी?
सलाम क्यों नहीं कर सकता? कोई बुलाने ने वजू करा, वजू करते हुए सलाम नहीं करना चाहिए, भी जहालत है। वजू के वक्त में दुआ पढ़ना चाहिए। जब हाथ धोए कहे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, और कुल्ली करे तो उस वक्त दुआ पढ़े, नाक में पानी डाले उस वक्त दुआ पढ़े, चेहरा धोए उस वक्त दुआ पढ़े, हाथ धोए उस वक्त दुआ पढ़े, मसह करे उस वक्त दुआ पढ़े, पांव धोए उस वक्त दुआ पढ़े। ये सारी दुआएं किताबों में दर्ज है कि कुल्ली करते वक्त क्या पढ़ना है, हाथ धोते टाइम में क्या पढ़ना है, और वजू शुरू करते वक्त क्या पढ़ना है। जब वजू करते हुए दुआ पढ़ी जा सकती है तो सलाम क्यों नहीं किया जा सकता है? और वजू करते वक्त जब दुआ पढ़ी जा सकती है तो फिर सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया जा सकता है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गांव समाज में गलत राइज हो गई है। उन गलत रस्मों को मिटाने के लिए दीन सीखना जरूरी है, आलिमों की सोहबत में रहना जरूरी है। जुमा के दिन पहले मस्जिद जाना और खिताब सुनना, और उसको अपने घर में आके अपनी बीवी के सामने रिपीट करना, अपने बच्चों को बताना जरूरी है। आज जो बच्चे मेरे हाथों से निकल गए, आज जो बच्चे किसी डोमनी के साथ भाग गए, आज हमारी वह बेटी जो किसी डोम के साथ भाग गई, इसमें कसूर हमारा है कि हमने बच्चों के सामने जन्नत का चर्चा नहीं किया, हमने बच्चों के सामने कुरान का चर्चा नहीं किया, हमने बच्चों के सामने कभी दीन नहीं बताया। हमने सिर्फ ही बोला खाओ कमाओ मर जाओ। हमने ही बोला वो फला इतना कमाया, इतनी जमीन खरीदा, इतना मकान बनाया, फला डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, कमाया खाया, गाड़ी खरीदा। तो हमारे बच्चों के दिमाग में भी यही बात बस जाती है कि पैदा होने का मकसद जमीन खरीदना, पैदा होने का मकसद घर बनाना, पैदा होने का मकसद पैसा कमाना। तो अब वो भी झूठ बोल के, शराब बेच के, सूद खा के, हराम काम करके, दूसरों की जमीन हड़प के, बेची हुई जमीन को दोबारा बेचकर माल कमाना चाहता है। नहीं, माल चाहिए जहां जैसे वो सिक्का पैसा बोलता है। तो अब बच्चा अगर हरामखोर हो गया, उसका जिम्मेदार वो बाप है जो जन्नत का शौक नहीं दिलाया, जो जहन्नम का खौफ नहीं दिलाया, जो मरने के बाद की जिंदगी में हिसाब किताब होगा ये बात बच्चों को नहीं बताया, मुस्तफा की हदीस नहीं सुनाया कि दुनिया एक कतरा पानी है और आखिरत एक समंदर की मानिंद है। दुनिया मिले ना मिले, आखिरत का आराम मिल गए, सबसे बड़ा कामयाब वही शख्स है। ये बाप को चाहिए बच्चों को बता दे, दुनिया की रंगीनी के पीछे पागल ना हो। अगर आज बेटियां भाग गई तो बाप का कसूर है। अगर जन्नत की बात, आखिरत की बात, जहन्नम की बात अगर बाप बताता तो कभी वह जवानी की ख्वाहिशात की जद में आकर वह कभी दूसरों के साथ नहीं भागती, बल्कि अल्लाह के डर के तले वह अल्लाह के डर के साए में दबी रहती और हलाल तरीके से निकाह के बारे में कोशिश करती, और न कि हराम कदम उठा के अपने ईमान को हाथ से धो बैठती। ये 100% माँ बाप का असर है। इसलिए शरीयत ने बताया जमीन बाद में देना, पहले बच्चों को अदब सिखा दे, बच्चों को डिसिप्लिन सिखा दे, बच्चों को कुरान और हदीस की बात बता दे। 1 खरब रुपए का घर बना देना एक तरफ, अपने बच्चे को मुस्तफा की 10 हदीस सिखा देना है, अपने बच्चों को अदब सिखा देना एक तरफ। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अगर ये अदब आपने सिखाया होता तो बच्चा सारी जिंदगी कुंवारा रह जाता, मगर अपने ईमान का सौदा करके किसी काफिर के साथ नहीं भागता, किसी काफिरा के साथ नहीं भागता। हमारी बच्ची सारी जिंदगी कुंवारी रह जाती, मगर अपने ईमान का सौदा करके कभी किसी गैर मुस्लिम के साथ नहीं भागती। इसलिए हर माँ बाप के से क़यामत के दिन ये सवाल ना होगा कि तुमने अपना घर बना के बच्चों को क्यों नहीं दिया, तुमने अपने बच्चों को 1 कट्ठा जमीन खरीद के क्यों नहीं दिया, तुमने अपने बेटे को मोटरसाइकिल खरीद के क्यों नहीं दिया। अल्लाह की कसम ये सवाल क़यामत में नहीं होगा। अलबत्ता ये सवाल होगा कि तुमने अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दिया कि नहीं दिया, तुमने अपने बच्चों को नमाजी बनाया कि नहीं बनाया, तुमने अपने बच्चों को अदब सिखाया कि नहीं सिखाया। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि जब बच्चा पैदा हो उसका अच्छा नाम रखे, और जब बच्चा पैदा हो तो उसके मुंह में नेक लोगों का लुआबे दहन डाले, तहनीक करे। जब बच्चा पैदा हो तो फिर उसको 2 साल तक अपनी बीवी या नेक बख्त दाया से उसको दूध पिलाए। जब बच्चा 4 साल का हो, 4 महीना 4 दिन का हो, बिस्मिल्लाह खानी करवाए। जब बच्चा 7 साल का हो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दे, और जब 10 साल का हो मार मार के बच्चों को नमाजी बनाए। और जब बच्चा नमाजी हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दे। और जब बच्चा जवान हो जाए 16 साल के बाद 18 साल में, तो फौरी उसकी शादी करा दे। जवान होता है बच्चा 18 साल में, 16 साल में,
और शादी होती है 38 साल में। ये जवान होने के बाद ये 20 साल का जो तवील अरसा गुजरा, इस तवील अरसे में बच्चा कहां कैसे गुजारा ये बाप को क्या खबर। लड़की जवान हुई 17-18 साल में, शादी होती है 38 साल में। यह जवान होने के 20 साल के बाद ये बच्ची कहां रही, कैसे रही, कैसे जवानी के दिन गुजारी, ये बाप माँ को क्या खबर। जिस तरह बदन में भूख लगती है तो दाना चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए। अब अगर बाप माँ दाना पानी ना दे तो वह बाप माँ जालिम है कि बच्चे को भूख लगी है दाना नहीं दे रहा, बच्चे को प्यास लगी है पानी नहीं दे रहा है। उसी तरह जवान होने के बाद एक ख्वाहिश दिल में जन्म लेती है, वह नफसानी ख्वाहिश है, जिनसी ख्वाहिशात। और अल्लाह ने औरतों को मर्द के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने मर्दों को औरत के लिए पैदा किया है, औरत मर्द के लिए, मर्द औरत के लिए पैदा हुई है। और इन दोनों के मिलन से बच्चा पैदा होगा। तो शादी की ख्वाहिश जवान होने के बाद दिल में पैदा होती है। तो जिस तरह भूख लगे तो दाना चाहिए, प्यास लगे तो पानी चाहिए, उसी तरह जब बच्चा जवान हो तो उसे जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए जायज तरीके से शादी चाहिए। अगर ये शादी नहीं हुई, वह इल्लीगल तरीके से उस ख्वाहिश की तकमील करेगा। इल्लीगल तरीके से कैसे करेगा? या तो मुश्तजनी करेगा, या हैंड प्रैक्टिस करेगा, या हस्त मैथुन करेगा, या इगलामबाजी करेगा, या तवाइफ के कोठे पे जाएगा, या फिर औरतें वह साहब किसी अजनबी मर्दों से दिल लगाएगी। शादी से पहले उसका अगर वह हामिला हो गई तो चोर दरवाजे से सदर हॉस्पिटल में अमल गिरवाएगी। उस जुर्म में माँ बाप शरीक समझे जाएंगे। क्योंकि बुखारी की हदीस में आया है, जवान होने के बाद अगर बच्चे की शादी में माँ बाप देरी करता है और उस देरी की वजह से बच्चा गुनाह कर ले या बच्ची गुनाह करे तो उस जुर्म में माँ बाप शरीक समझे जाएंगे। इसलिए किसने वक्त पे शादी क्यों नहीं कराई? आज जो दुनिया में ज़िनाकारी फैल गई है, उसमें बहुत बड़ा हाथ वक्त पे शादी न कराने का है। लड़की खूबसूरत मिलेगी तब शादी होगी, चाहे इस बीच में ज़िना होता रहे। लड़का नौकरी वाला मिलेगा तब शादी होगी, चाहे इस बीच में 1000 पदकारी होती रहे। जब दोनों पदकारी करेंगे और खंखड़ होके 40 साल में शादी करेंगे तो फिर उसकी औलाद कैसी होगी? महाखंखड़, महाचोर, महाडकैत औलाद पैदा होगी। कुदरत का कानून है कि आम के पेड़ से आम निकलता है, सेब नहीं निकलता है, बंजर जमीन से फसलें नहीं पैदा होती है। जब बाप हो शराबी पापी बेनमाजी और माँ हो लुच्ची लफंगी चुड़ैल तो बच्चा बच्ची महाचुड़ैल पैदा होती है। कुदरत का कानून है कि जब बाप सैयद मूसा जंगी दोस्त हो और माँ आबेदा ज़ाहिदा हो तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे सादुश शरिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा डॉक्टर शरिया रज़ा साहब क़िबला। जमीन मकान, जमीन मकान, जमीन मकान, जमीन मकान, जमीन मकान। इसी के चलते औलाद तबाह हो गई, औलाद काफिर हो रही है। अब माँ बाप को उसकी कोई फिक्र नहीं है, जबकि कयामत के दिन जमीन मकान तुमने बच्चों को नहीं दिया, किराए के घर में रह गए, कोई ऐब की बात नहीं है। करोड़ों लोग किराए के घर में रहते हैं, मगर ऐब की बात यह है कि बच्चों को अदब नहीं सिखाया।